जम्मू के अरनिया इलाके में 5 बरसों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर जंगबंदी कायम रखने की वजह से अमन कायम है। अमन के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाके में किसान अपनी गंदम की कटाई कर रहे हैं। इन किसानों का कहना था कि पहले जब भी उनकी फसल तैयार होती थी तो पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी शुरू हो जाती थी, इससे उनकी फसलें जल जाती थीं। उनका कहना है कि जंगबंदी से वो खुश हैं, वो अपनी फसल आराम से काट रहे हैं। लोगों ने ढोल बजाकर फसलों को काटने का काम शुरू किया। किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। इस वक्त हम पहुंचे हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया गांव में, जहां एक टाइम पे जो पाकिस्तान है लगातार सीज फायर वायलेशन करता था, जिसके कारण जो है किसानों को जो है काफ़ी दिक्कतें जो थी वो झेलनी पड़ती थी। आज लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। इस पूरे इलाके में जो है शांति है और किसान भी काफ़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीज फायर बंद होने के कारण जो है लोगों को अपनी फसलें जो काटने में जो है काफ़ी जो है सहूलतें हैं वो मिल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी जो है खुशी है उनको इसको लेकर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तरसेम लाल जी। पहले पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता ही, जिले फसल बढ़ने का टाइम आंदा ही ते लगातार गोलीबारी चलती थी। हूं कितना फर्क हूं काफी फर्क है, 3-4 साल से काफी फर्क है। और अभी समय समय से हम लोग मतलब है कि फसल को बिजाई कर रहे हैं और टाइम से काट रहे हैं और बड़ी खुशी और धूमधाम से मतलब है फसल की कटाई कर रहे हैं। जी, तो पहले कितनी दिक्कत आती है? पहले बहुत दिक्कत आती थी, फायरिंग आती थी। फायरिंग के दौरान हमें मतलब है जिमी को छोड़कर भागना पड़ता था, कभी आगे कभी पीछे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जी साहब, तो सर क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह? सर अभी तो शांति काल के दौरान मैं यही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो जो फसल हम देख रहे हैं बहुत अच्छी फसल है और खुशी से हम फसल काट रहे हैं, बहुत बढ़िया फसल है। और शांति काल के दौरान जो हमारी फसल उगाई जाती है और पकने के टाइम पर इसको काटा जाता है और बड़े आराम से हम काट रहे हैं। पहले ऐसे था सर, फायरिंग चलती थी, फसल अगर पकने के टाइम पर जो पकी हुई फसल के बीच में जो गोले पड़ते थे वो फसल जलती थी और हम डर के मारे गांव छोड़ के भाग जाते थे। हमारा काफी नुकसान होता था सर, और उस नुकसान को गवर्नमेंट हमारे को कुछ भी नहीं देती थी। क्या देती थी? तो अब हम अपने आप को बचाने के चक्कर में रहते थे, तो फसल तो जो गई। लेकिन अभी 4 साल से 4 साल से ठीक है फसल जो आ रही है, मतलब बहुत बढ़िया सीमा पर शांति है और लोग भी यहाँ पर अच्छे है सर, रह रहे हैं। नौशहरा के गांव झगड़ में बाबा बैरमशाह देव के मकाम पर 2 रोज़ा मेला मुनक्किद हुआ। राजौरी जिले के नौशहरा सब डिवीजन में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गांव झंगर में बाबा बैरमशाह जी महाराज के देवस्थान पर मेला अख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान मुल्क भर से बाबा के अकीदतमंदों की आमद हुई। यहाँ गुज़श्ता 5 दिनों से प्रोग्राम चल रहे थे। इस दौरान मुक़द्दस किताबों का पाठ किया गया। जो कि पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आए हुए थे, जो कि पंजाब से, हरियाणा से, गंगानगर से, राजस्थान से, मेंढर, पुंछ, उड़ी से आए हुए थे। तो मैं अपनी कमेटी और अपने देशवासी मतलब अपनी कमेटी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बाबा जी के स्थान पे आकर के उन्होंने बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। महकमा सेहत करगिल ने कारचुक में खुबानी के फूल खिलने के मेले का अहतमाम किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराह सयाहत पंचोक ताशी, ईसी हेल्थ मोइन अली, हल्के के काउंसलर अल्ताफ हुसैन, बीडीसी खदीजा बानो, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म आगा तोहा, सरपंच, पंच, नायब सरपंच, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गांव के लोग, तालीमी कमेटियां, मुल्की सयाहों के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान ईसी टूरिज्म ने खुबानी और एप्पल की पैदावार की सलाहियत को उजागर किया और देहातियों पर जोर दिया कि वो बाकी दुनिया को एक मुस्बत पैगाम भेजें, लद्दाख को सयाहत का मरकज़ बनाएं और इस मईशत को आगे बढ़ाएं। अगर तालीम में जा माहिर बने तो सफर जहां से मकसद ये है कि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग होगा, जिसके घर में एक भी गवर्नमेंट
बना होगा, उस घर को, एक कमरे को ठीक करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट करीब 1 लाख का सामान देते हैं, बेडिंग देते हैं, उसमें अपना यूटेंसिल देते हैं, उसमें रजाई, कंबल सब कुछ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि करके छू जहाँ जहाँ पर भी इस किस्म की फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, आगा साहब को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे थोड़ा ज्यादा तादाद में देने की जरूरत है और उस होम स्टे को पूरी प्रॉपर तरीके से उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हमें ऐसा भी इनपुट्स आया है कि बहुत सारे लोगों ने सामान लिया हुआ है और घर में उसको जो ना अच्छी तरह लगाया हुआ नहीं और टूरिज्म को वो फैसिलिटीज नहीं हो रहा है। तो ये 2 साल पहले एप्लीकेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनवाइट किया था और टूरिज्म डिपार्टमेंट को करीब 2000 के आसपास एप्लीकेशन मिला हुआ है। उस एप्लीकेशन को ये लोग छांटबीन करके गांव के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है और गांव लेवल पे नंबरदार से सरपंच से सर्टिफाई करते हैं कि इसके घर में ये डिजर्व करते हैं, इसको ये मिलना चाहिए बोल के उसी लिस्ट को फाइनलाइज करके ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज तक 500, 600, 1000, 1200 जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आने वाले दिनों में और करना है, इस साल का भी करना है। तो मुझे लगता है उसका भरपूर फायदा जो है ना हमारे बीपीएल कैटेगरी के लोग, गरीब लोगों को ये फायदा मिलेगा।